आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिस किताब के बारे में एक कहानी के माध्यम से। वी स्टीव रहमान एक अतिथि है और अनुशासन मालिक है। वी स्टीव रहमान एक छोटे से शहर में ललित नाम का एक लड़का रहता था। उसे फिट होना था, पढ़ाई में टॉप करना था और एक अच्छा करियर भी बनाना था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह सब काम मोटिवेशन के आने पर शुरू करता था। जब मन करता तब जॉगिंग कर लेता, जब जोश आता तब पढ़ाई कर लेता और जब मूड खराब होता तो पूरा दिन बस मोबाइल पर ही निकल जाता। एक दिन सुबह वह पार्क में दौड़ने गया। 4 दिन बाद का जोश था जो अचानक उसके अंदर आया था। वह तेज दौड़ रहा था, मन में सोच रहा था, बस अब मैं बदल गया, अब रोज दौड़ूंगा। लेकिन आईने की तरह साफ सच ये था कि वह जानता भी था कि ये मोटिवेशन कल ही गायब हो सकता है। वही हुआ। अगले ही दिन हल्की सी ठंड हुई, नींद थोड़ी ज्यादा आ गई और उसने खुद से कहा, आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का शुरू। यही कल से उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। शाम को घर लौटते वक्त उसने देखा कि पार्क में एक बुजुर्ग आदमी रोज एक ही टाइम पर चलता है। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, वह अपनी वॉक कभी नहीं छोड़ता। ललित के मन में सवाल उठा, इनके पास ज्यादा ऊर्जा भी नहीं है, फिर भी ये रोज कैसे चलते हैं? इनका मोटिवेशन तो मुझसे भी कम होगा। उत्सुकता में वह उनके पास गया और बोला, दादाजी आप रोज कैसे चल लेते हैं? मुझे तो 2 दिन बाद ही मन नहीं करता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो डिसिप्लिन से चलता हूँ, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन तो एक मेहमान है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन घर का मालिक है, वही रोज मौजूद रहता है। ललित को यह बात दिल पर लगी, पर वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि आखिर डिसिप्लिन काम कैसे करता है। दूसरे दिन ललित ने फैसला किया कि वह दादाजी के साथ वॉक करेगा। वॉक शुरू हुई। पहले 5 मिनट तो ठीक था, लेकिन 10 मिनट बाद ही उसका मन कहने लगा, बस अब काफी है, छोड़ दे। तभी दादाजी बोले, देखा यह तुम्हारा मन है, मन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बरसात। अगर तुम मन पर चलोगे तो तुम्हारा दिन भी मौसम जैसा होगा, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन अगर तुम रूटीन पर चलोगे तो तुम्हारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। यह सुनकर ललित को लगा कि वह सच में मौसम जैसा ही है, कभी उत्साहित कभी सुस्त। उस रात उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं कल से सिर्फ 10 मिनट दौड़ूंगा, चाहे मन करे या ना करे। अगली सुबह अलार्म बजा। मन बोला, सो जा, कल से शुरू कर लेना। लेकिन उसने दादाजी की बात याद की, मन मौसम है, रूटीन रास्ता है। वो उठ गया। उसने अपने जूते पहने और 10 मिनट दौड़ा, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। पहले दिन उसे लगा उसने जीत हासिल की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर ने और दिमाग ने झुकना शुरू कर दिया उसके डिसिप्लिन के आगे। वो जो रूटीन बना रहा था, वही रूटीन उसके अंदर की झिझक और मूड स्विंग्स को काट रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। पहले के दिनों में तो ललित ऐसे मौसम में रजाई छोड़कर भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन उस दिन उसने सोचा, मैंने वादा मोटिवेशन को नहीं किया है, मैंने वादा खुद को किया है। उसने छतरी ली और चल पड़ा। आगे चलकर ललित ने ये रूटीन सिर्फ दौड़ तक नहीं रखा। उसने पढ़ाई के लिए 20 मिनट का रूटीन बनाया, फोन से दूर रहने के लिए 15 मिनट का रूल बनाया। धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक अनोखी स्थिरता आई। अब ललित का दिन मूड से नहीं चलता था, सिस्टम से चलता था। एक दिन उसके दोस्त उससे मिलने आए। ललित ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अभी भी मोटिवेशन के भरोसे चल रहे हो। मोटिवेशन को यूं समझो जैसे आप हवा में उड़ते पतंग को पकड़ना चाह रहे हो, कभी हाथ आता है कभी छूट जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो तो ऐसे है जैसे पतंग की डोरी, अगर डोरी मजबूत है तो हवा कितनी भी तेज हो, पतंग गिरती नहीं। उसने उनकी मदद के लिए वही तरीका बताया जो उसने खुद अपनाया था। छोटे छोटे रूटीन बनाओ, जिन्हें मन चाहे या ना चाहे करना ही है। काम छोटा हो लेकिन रोज हो। आगे चलकर ललित ने ये रूटीन सिर्फ दौड़ तक नहीं रखा। उसने पढ़ाई के लिए 20 मिनट का रूटीन बनाया, फोन से दूर रहने के लिए 15 मिनट का रूल बनाया। धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक अनोखी स्थिरता आई। अब ललित का दिन मूड से नहीं चलता था, सिस्टम से चलता था। एक दिन उसके दोस्त उससे मिलने आए। ललित ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अभी भी मोटिवेशन के भरोसे चल रहे हो। मोटिवेशन को यूं समझो जैसे आप हवा में उड़ते पतंग को पकड़ना चाह रहे हो,
कभी हाथ आता है, कभी छूट जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो तो ऐसे है जैसे पतंग की डोरी। अगर डोरी मजबूत है तो हवा कितनी भी तेज हो, पतंग गिरती नहीं। उसने उनकी मदद के लिए वही तरीका बताया जो उसने खुद अपनाया था। छोटे छोटे रूटीन बनाओ, जिन्हें मन चाहे या ना चाहे करना ही है। काम छोटा हो लेकिन रोज हो। अध्याय 2, सेल्फ कंट्रोल एक मांसपेशी है। कुछ महीनों बाद ललित कॉलेज के फाइनल्स की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसका मूड बहुत खराब था। दिमाग भारी था, पढ़ने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं बस 20 मिनट पढ़ूंगा, मूड चाहे जैसा भी हो। और जब वो 20 मिनट पूरा करने बैठा तो वो 20 मिनट 1 घंटे में बदल गए। उसने महसूस किया कि रूटीन ऐसी चीज है जो छोटे कदमों से बड़े परिणाम देती है। एक शाम जब वो पार्क में जॉगिंग करके लौट रहा था, उसने दादाजी को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो एक किताब पढ़ रही थी। ललित उनके पास गया और बोला, दादाजी एक बात पूछनी है। ये जो हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सिर्फ आदत की वजह से है या दिमाग में भी कुछ होता है? दादाजी ने समझाना शुरू किया, देख बेटा, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारे फैसले, ध्यान, कंट्रोल और लॉजिक को संभालता है। ये वही हिस्सा है जो कहता है, जाओ पढ़ाई करो, फोन मत उठाओ। लेकिन समस्या ये है कि ये हिस्सा भी इंसान की तरह थक जाता है। ललित ने आश्चर्य से पूछा, दिमाग भी थक जाता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल थकता है। जैसे मसल थकते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल भी थकता है। तुमने गौर किया होगा, शाम तक पहुंचते पहुंचते लोग ज्यादा गलत फैसले लेते हैं, काम टाल देते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का सेल्फ कंट्रोल शाम तक आकर कमजोर हो जाता है। ललित को याद आया कि अक्सर वहां सुबह तो बेहद फोकस्ड रहता था, लेकिन शाम तक आते आते उसकी एनर्जी गायब हो जाती थी। दादाजी ने समझाना शुरू किया, देख बेटा, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारे फैसले, ध्यान, कंट्रोल और लॉजिक को संभालता है। ये वही हिस्सा है जो कहता है, जाओ पढ़ाई करो, फोन मत उठाओ। लेकिन समस्या ये है कि ये हिस्सा भी इंसान की तरह थक जाता है। ललित ने आश्चर्य से पूछा, दिमाग भी थक जाता है? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल थकता है। जैसे मसल थकते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल भी थकता है। तुमने गौर किया होगा, शाम तक पहुंचते पहुंचते लोग ज्यादा गलत फैसले लेते हैं, काम टाल देते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का सेल्फ कंट्रोल शाम तक आकर कमजोर हो जाता है। ललित को याद आया कि अक्सर वह सुबह तो बेहद फोकस्ड रहता था, लेकिन शाम तक आते आते उसकी एनर्जी गायब हो जाती थी। एक हफ्ते बाद ललित के कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। इस प्रोजेक्ट की वजह से उसका टाइम टेबल बिगड़ने लगा और उसने महसूस किया कि उसका स्थिर डिसिप्लिन भी कुछ हद तक कमजोर होने लगा है। उसी रात उसने दादाजी के घर जाना तय किया। दादाजी ने उसे अंदर बुलाया और चाय बनाते हुए बोले, यह बिल्कुल सामान्य है। जब तुम ज्यादा फैसले लेते हो, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है, तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थक जाता है। और जब ये थक जाता है तो बेकार वाली आदतें आसानी से जीत जाती है, जैसे फोन उठाना, टालना, आलस करना। दादाजी ने आगे कहा, सेल्फ कंट्रोल को ऐसे समझो जैसे एक मसल। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा उसे इस्तेमाल करते रहो तो वह मजबूत। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम इसके लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे तुमने 10 मिनट वाली जॉगिंग शुरू की थी, उसी तरह सेल्फ कंट्रोल की भी 5 मिनट वाली प्रैक्टिस हो सकती है। दादाजी ने कुछ आसान सी चीजें बताईं। जब मन फोन उठाने का करे तो 2 मिनट रुक जाओ। जब मन चॉकलेट खाने का करे 5 मिनट रुक जाओ। जब मन पढ़ाई छोड़ने का करे तो 5 मिनट और बैठ जाओ। जब मन आराम करने को कहे तो पहले एक छोटा सा काम पूरा कर लो। ये छोटे छोटे रुकने के पल तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाते हैं, दादाजी ने कहा। ललित ने उसी दिन से शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त समर को भी यही तरीका बताया। जब नेटफ्लिक्स खोलने का मन करे, पहले 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट बैठने से अधिकांश समय उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती। ये देखकर बाकी दोस्त भी इसमें शामिल हो गए। अध्याय 3, टालमटोल पर विजय, 5 मिनट का जादू। कुछ महीनों बाद ललित का छोटा भाई कबीर
बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह भी हर 10 मिनट में फोन उठाना, बार बार इंस्टा चेक करना, पढ़ाई से भागना जैसी वही गलती कर रहा था। ललित ने कबीर को लेकर कॉलेज के पीछे वाली छोटी सी झील के पास गया। ललित ने कहा, देख कबीर, जो भी काम हम टालते हैं उसका असली कारण काम का बड़ा होना नहीं, शुरुआत का भारी लगना है। उसमें कबीर को स्विमिंग सीखने की कहानी याद दिलाई। तुझे लगा था तू डूब जाएगा, लेकिन तूने बस पहला कदम रखा था। काम भी ऐसा ही है, हमें पूरा काम नहीं उठाना होता, बस 5 मिनट शुरू करना होता है। ललित ने कबीर को घर ले जाकर कहा, बस 5 मिनट पढ़। कबीर ने किताब खोली और पढ़ने लगा। 5 मिनट पूरे हुए और वह रुका नहीं। 15 मिनट, फिर 20 मिनट। अचानक कबीर ने देखा कि 40 मिनट बीत चुके हैं। ललित ने हल्के से हंसते हुए कहा, बस शुरुआत मुश्किल थी, पढ़ना नहीं। जब तुम शुरू कर देते हो तो शरीर और दिमाग चलने लगता है, उसी को मोमेंटम कहते हैं, और ये मोमेंटम 5 मिनट देता है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा मॉडल बनाना था। सब घबराए हुए थे। ललित ने कहा, हम ये प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं करेंगे, हम 5 मिनट वाला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उसने कहा, पहले 5 मिनट में सिर्फ पार्ट्स को निकालते हैं, अगले 5 मिनट में सिर्फ कलर्स चुनते हैं। सबने अनमने ढंग से शुरुआत की, लेकिन 5 मिनट का काम 2 घंटे में बदल गया। ललित का बचपन का दोस्त नील, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, महीनों से पढ़ाई टाल रहा था। ललित ने उसे एक छोटे से पत्थर का उदाहरण दिया। इस पत्थर को इधर से उधर करना भारी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरे पार्क की मिट्टी हटानी है तो तू वहीं बैठ जाएगा। काम भी ऐसा ही है, छोटा सा कदम आसान, पूरा काम असंभव। नील ने वही किया। रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद वह 1 घंटे तक बिना उठे पढ़ने लगा। प्रतियोगिता के दिन जब ललित की टीम ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और प्रथम स्थान पर आई, तो दोस्तों ने झूम कर कहा, यह जीत 5 मिनट की जीत है। ललित हंसा और बोला, नहीं, यह जीत उन दर्जनों शुरुआतों की है जो हमने हर दिन की थीं। दादाजी ने बाद में कहा, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है किसी काम की शुरुआत करना, लेकिन अगर शुरुआत 5 मिनट की हो तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। अध्याय 4, भावनाओं का अनुशासन, प्रतिबद्धता ही चालक है। ललित अगले कुछ महीनों में काफी बदल चुका था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता कि भावनाएं उसे अचानक नीचे गिरा देती। कभी बेचैनी, कभी आलस, कभी चिड़चिड़ाहट। उसे लगने लगा था कि डिसिप्लिन सिर्फ आदतों को मैनेज करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को संभालना भी एक अलग तरह का डिसिप्लिन है। एक दिन उसे मैसेज मिला कि मिड टर्म प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते पहले कर दिया गया है। प्रेजेंटेशन उसकी हमेशा से कमजोरी रही थी। डर, गुस्सा और आलस की भावनाएं अचानक उस पर भारी पड़ने लगी। उसी समय उसे उसका जूनियर राघव मिला, जो हमेशा चेयरफुल रहता था। ललित ने झुंझुलाकर कहा, प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते पहले कर दिया, अभी मूड ही नहीं है इन सब का। राघव मुस्कुराया, तुम मूड का इंतजार करोगे क्या? भावनाओं का डिसिप्लिन सुना है कभी? राघव ने कहा, देख, भावनाएं टेम्परेरी होती है। मूड, डर, आलस, गुस्सा सब लहर, वेव की तरह आते हैं और चले जाते हैं, पर कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, वो तब तक खड़ा रहता है जब तक तुम पूरा नहीं कर लेते। इसे ही इमोशन मैनेजमेंट कहते हैं, और यह भी एक तरह का डिसिप्लिन है। ललित ने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। राघव ने आगे कहा, तू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता, पर उन्हें कंट्रोल करना सीख सकता है। जैसे ट्रैफिक को रोकना मुश्किल है, पर सिग्नल से फ्लो मैनेज किया जा सकता है। फीलिंग्स भी ट्रैफिक है, उन्हें बहने दो, लेकिन स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। ललित मुस्कुराया, तो तू कहना चाहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस इसका इंतजार किए बिना करनी चाहिए कि मेरा मन करे या नहीं? राघव ने कहा, यही तो। फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं, कमिटमेंट कांस्टेंट रहता है। इमोशन मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि तू अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दे। इसका मतलब है उन्हें टेम्परेरी वेव मानकर अपनी डायरेक्शन कमिटमेंट के हिसाब से चुनना। तू डर सकता है पर बोल भी सकता है। तू नर्वस हो सकता है पर प्रैक्टिस भी कर सकता है। ललित को लगा जैसे उसके दिमाग की कोई लाइट जल गई हो। उसने धीरे से कहा, मतलब मुझे डरने की इजाजत है, पर डर को डिसीजन लेने का हक नहीं देना। राघव ने गर्व से कहा, बस यही तो असली नियम है। ललित ने हॉस्टल पहुंचकर लैपटॉप खोला।
उसने खुद से कहा, भावनाएं आएंगी पर कमिटमेंट यही रहेगा। उसने खुद के लिए एक छोटा रूल बना लिया, इमोशन आए तो एक्नॉलेज करो, लेकिन कार्रवाई कमिटमेंट से करो। प्रेजेंटेशन के दिन ललित के हाथ में पसीना था, गला सूख रहा था, पर आज एक फर्क था। ये फीलिंग्स उसे रोक नहीं रही थी। आज स्टीयरिंग उसके कमिटमेंट के हाथ में थी, इमोशंस की नहीं। प्रेजेंटेशन खत्म होने तक क्लास उसे ध्यान से सुन रही थी। जब अपलॉज हुआ, ललित को लगा कि वो जीत गया है। सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि अपने इमोशंस की उस टेम्पररी लहर को भी, जिसने कभी उसे पीछे खींच लिया था। उस दिन रात को ललित अपने जर्नल में लिख रहा था, फीलिंग्स मुझे डिफाइन नहीं करती, मैं अपने एक्शन से डिफाइन होता हूं। मेरे अंदर की कोई भी टेम्पररी हालत मेरे परमानेंट गोल से बड़ी नहीं है। निष्कर्ष, स्थिरता ही सफलता है। ललित ने दादाजी से कहा, अब समझ में आता है कि सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखा हुआ कौशल है। और मोटिवेशन एक फीलिंग है, लेकिन डिसिप्लिन एक फैसला है। इस पूरी कहानी से द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के मुख्य सूत्र सामने आते हैं। 1. रूटीन मालिक है मन मौसम। मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन रोजमर्रा की छोटी आदतें, रूटीन, आपको स्थिरता देती है, चाहे मन करे या ना करे। सेल्फ कंट्रोल मसल की तरह है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके मजबूत बनाया जा सकता है, जैसे 2 या 5 मिनट रुकने की प्रैक्टिस। एक साथ बहुत ज्यादा जोर डालने से यह थक जाता है। 3. 5 मिनट का नियम। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण काम का बड़ा होना नहीं, बल्कि शुरुआत का भारी लगना है। किसी भी बड़े काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करो। यह 5 मिनट का कदम मोमेंटम पैदा करता है और आपको आगे खींच ले जाता है। 4. भावनाओं का अनुशासन। भावनाओं, डर, गुस्सा, आलस को रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें टेम्पररी मानकर अपने कमिटमेंट के अनुसार कार्रवाई करें। भावनाएं फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन प्रतिबद्धता अटल रहती है। ललित की जिंदगी अब एक नई चमक से भर गई थी। वे अब खुद अपने फैसलों का मालिक बन चुका था, न कि अपने मूड का गुलाम। याद रखें, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, बस 5 मिनट की शुरुआत और एक मजबूत कमिटमेंट चाहिए होता है। 4. भावनाओं का अनुशासन। भावनाओं, डर, गुस्सा, आलस को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें टेम्पररी मानकर अपने कमिटमेंट के अनुसार कार्यवाही करें। भावनाएं फ्लक्चुएट करती है, लेकिन प्रतिबद्धता अटल रहती है। ललित की जिंदगी अब एक नई चमक से भर गई थी। वह अब खुद अपने फैसलों का मालिक बन चुका था, न कि अपने मूड का गुलाम। याद रखें, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, बस 5 मिनट की शुरुआत और एक मजबूत कमिटमेंट चाहिए होता है। अगर आपको हमारी ये फ्री समरी अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अगली कौन सी बुक समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।